क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3, एक टैंक है फिल्ड विद वाटर। देखिए सबसे पहले इसका कंसेप्ट समझ लेते हैं। ये जो क्वेश्चन है ये रियल डेप्थ और एपरेंट डेप्थ का है। तो रियल डेप्थ और एपरेंट डेप्थ ये होती है कि मान लो पहला सिक्का यहाँ पर था आपका पानी के ये टैंक के बॉटम पे, तो जो है पहले पानी नहीं था, ठीक है, इसमें कोई पानी नहीं है, ठीक है, तो ये एक्चुअल पोजीशन रहेगी, तो ये इसकी रियल डेप्थ होगी यहाँ से। अब मान लो इसमें पानी भर दिया, जो पानी भर दिया, तो जो ये सिक्का है, जो इसकी ये था, ये सिक्का थोड़ा सा उड़ जाएगा। देखो इस पोजीशन पे, आपको पता है जब इसकी इमेज बनाएंगे, ठीक है, तो एक रेस प्रिंसिपल, एक तो नॉर्मली इंसिडेंट करा दो, नॉर्मली बाहर निकल जाएगी, दूसरी रेस किसी एंगल पर इंसिडेंट कर दो तो वो थोड़ा रिफ्लेक्ट हो जाएगी अभी फ्रॉम द नॉर्मल, ये इंसिडेंट रे। अब इस रेस को पीछे ले आओ, तो जहाँ मीट करेंगी वहाँ इस ऑब्जेक्ट की क्या बन जाएगी, फाइनली इमेज बन जाएगी। तो देखो ये रियल डेप्थ होती है और ये कितनी होती है, ये इसकी एपरेंट डेप्थ होती है, ठीक है। तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है पानी का, वाटर का विद रिस्पेक्ट टू एयर, या इसे म्यू भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो इसका एक रिलेशन होता है, म्यू इक्वल टू होता है रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, क्या होता है, रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ। एपरेंट डेप्थ मतलब जो है ये इसकी एक्चुअल पोजीशन नहीं होती, एपरेंट का मतलब होता है एक्चुअल पोजीशन ना होना, ठीक है। रियल डेप्थ तो आप जानते ही हैं, एपरेंट मतलब जो हमें दिखाई दे रही है लेकिन वो एक्चुअल है नहीं, वो डेप्थ है ना, इसलिए एपरेंट डेप्थ बोलेंगे, ठीक है। इसी पर बेस्ड ये न्यूमेरिकल्स है। देखो ये कह रहा है क्वेश्चन में एक टैंक है, क्वेश्चन नंबर 3 है ना, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है एक टैंक है, टैंक बना लीजिए, ठीक है भाई, ये टैंक है, ये फिल्ड है विद वाटर, पानी के साथ फिल्ड है, ये जो पानी है इसके अंदर वो फिल्ड है, और वही पानी कितनी हाइट तक फिल्ड है, वो हाइट है 12.5 सेंटीमीटर, ठीक है। वो कह रहा है एपरेंट डेप्थ जो है वो है 9.4 सेंटीमीटर, कोई सी निडल की, कोई निडल है यहाँ पे, और इसकी जो इमेज होगी वो यहाँ बनेगी कहीं, तो वो जो है इसकी एपरेंट पोजीशन बोल रहा है, जो इसकी रियल डेप्थ है, ये तो रियल डेप्थ होगी इसकी, ठीक है, ये जो होगी इसकी ये एपरेंट डेप्थ होगी बेटा, और वो एपरेंट डेप्थ कितनी बोल रहा है वो है 9.4 सेंटीमीटर। तो कह रहा है बताइए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना हुआ, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछ रहा है वाटर का। तो फॉर्मूला मैंने बताया था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर इक्वल टू होता है, विद रिस्पेक्ट टू एयर कर दो, इक्वल टू होता है रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ। कहोगे सर रियल डेप्थ कितनी है इसमें 12.5, और बच्चा एपरेंट डेप्थ कितनी है 9.4 सेंटीमीटर है, क्लियर है। तो जब आप इसको सवाल को सॉल्व करोगे, इसको डिवाइड करोगे, तो डिवाइड करने पर आंसर आता है 1.33, ठीक है, जो कि पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, ठीक है। अब ये उस समय माइक्रोस्कोप से देख रहा था, देखो यहाँ पर कोई एक माइक्रोस्कोप लगा दो, उस माइक्रोस्कोप से ये चीज़ दिख रही है, तो ये जो निडल थी पानी में उठी हुई दिख रही थी, ठीक है, कितना उठा हो रही थी, देखो ये इसकी एपरेंट जो दिख रही थी वो दिख रही थी 9.4 सेंटीमीटर, बात समझना, माइक्रोस्कोप से, ठीक। अब ये कह रहा है कि फिर उसमें अगर इफ़ वाटर इज रिप्लेस बाई लिक्विड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.63, पानी को रिप्लेस कर दिया जो है, देखो यहीं पे बना देता हूँ उसका जो है एक और डायग्राम, जिससे आपको उसका डिफरेंस पता चल जाएगा, सही है। यहाँ पर देखो इसी चीज़ को आगे खींच देता हूँ, ठीक है, जिससे कि आपको ये वही चीज़ है, देखो वही पानी है, ठीक है। अब लेकिन वो पानी नहीं है, अब लिक्विड है, ठीक है, और पानी को रिप्लेस कर दिया लिक्विड से, ठीक है, और उस लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन्होंने दे रखा है कितना 1.63, 1.63, ठीक है, 1.63 है, ठीक है। अब कह रहा है कि कितनी डिस्टेंस तक माइक्रोस्कोप को बढ़ रहेगा। अब देखो सुनो, पहले एक्चुअल में वो तो ऑब्जेक्ट तो यही था, अब भी इमेज बनी होगी कहीं ना कहीं उठा होगा, ठीक है। अब कितना उठ गया वो देखते हैं, ठीक है। सुनो ये इसकी एपरेंट डेप्थ निकालनी पड़ेगी तुम्हें फिर से, तो बताओ एपरेंट डेप्थ कैसे निकलेगी दोबारा में, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड इक्वल टू होगा रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ। तो बच्चों देखो म्यूल एल दे रखा है 1.63 इक्वल टू रियल डेप्थ कितनी थी, वही थी, याद रखना 12.5 सेंटीमीटर, उसमें तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। एपरेंट डेप्थ यहाँ से निकाल लेंगे, कितनी आएगी एपरेंट डेप्थ, वो आ जाएगी 12.5 अपॉन 1.63।
चलो इससे डिवाइड मार दो और ये लगभग आएगी 7.7 सेंटीमीटर। सॉल्व करके देख लेना, ठीक है। जब आपको 7.7 सेंटीमीटर मिलेगी, अब समझो, तो अब आपने इस माइक्रोस्कोप को यहीं तो रखा नहीं होगा, इस माइक्रोस्कोप थोड़ा सा आपने ऊपर उठाया होगा। ये जो है देखो, ये जो है कितना ऊपर उठाया यहाँ से, ये जो उठाया होगा, ये जो ऊपर रेस किया है, ये जो रेजिंग की है, वो कितना रेजिंग की होगी, वो रेजिंग की होगी, आपने ऐसे समझो, जो रेजिंग की होगी वो लगभग इसकी और जो एपरेंट डेप्थ की ये वाली जो पोजीशन है, इनके डिफरेंस के बराबर की रेजिंग की होगी माइक्रोस्कोप की। क्योंकि देखो, जब माइक्रोस्कोप यहाँ पर था तो उस समय इस ऑब्जेक्ट की जो इमेज दिख रही थी उसे वो यहाँ दिख रही थी, है ना। अब चूंकि पानी को रिप्लेस कर दिया उन्होंने लिक्विड से, तो अब उसकी जो इमेज है वो थोड़ा सा हट के दिख रही है, थोड़ा यहाँ दिख रही है, 7.7 सेंटीमीटर की दूरी पर भी दिख रही है सरफेस से नीचे, ठीक है। पहले सरफेस से कितनी दिख रही थी, 9.4 सेंटीमीटर, अब कितनी दिख रही है, 7.77। तो जाहिर सी बात है ये जब एक्चुअल में दिख पाएगी 7.7 सेंटीमीटर, जब इस माइक्रोस्कोप को आप इस पोजीशन से उठा के थोड़ा सा ऊपर लेके जाओगे, यहाँ तक लेके जाओगे, बात समझो, तो कितना ऊपर उठाएगा, वो उतना ऊपर उठाएगा जितना इसके डिफरेंस के बराबर है, ठीक है। इसका डिफरेंस कितना है, पहले एपरेंट डेप्थ कितनी थी, अगर आप इसकी जो है वो निकालें डिस्टेंस, वो जो आप निकालना चाह रहे थे डिस्टेंस जिसके थ्रू ऑब्जेक्ट माइक्रोस्कोप है ना, माइक्रोस्कोप क्या किया आपने, हैज़ टू बी मूव किया है, मूव्ड, वो कितना मूव किया है बेटा, वो इसकी एपरेंट डेप्थ की डिफरेंस के बराबर की पे किया है। कितना था, पहले 9.4 सेंटीमीटर पे थी, बाद में 7.7 हो गई, तो इनका डिफरेंस कितना हुआ, 9.4 माइनस की 7.7 बच्चों। तो सॉल्व करोगे इसका 1.7 सेंटीमीटर लगभग आएगा, ठीक है। तो सुन लो, इस क्वेश्चन में यही तो था कि जब शुरुआत में पानी था तो ऑब्जेक्ट की जो है फाइनल इमेज यहाँ बन रही थी, जब पानी को रिप्लेस करके लिक्विड बन गया तो उसकी इमेज यहाँ बनने लग गई। तो कहीं ना कहीं यहाँ से यहाँ तक कुछ ना कुछ तो डिफरेंस रहा ना मेरे भाई, ये डिफरेंस आया। यही डिफरेंस की वजह से हमने ऑब्जेक्ट जो पहले माइक्रोस्कोप इस पोजीशन पर था ए पे, अब माइक्रोस्कोप कौन सी पोजीशन पे पहुंच गया, ए डैश पे पहुंच गया। सिर्फ किस वजह से पहुंच गया, ए से ए डैश पे बेटा, ये ए से ए डैश पे इस वजह से पहुंच गया क्योंकि हमने यहाँ पे देखा कि दोनों केस में जो एपरेंट डेप्थ की डिफरेंस है वो हो गया उनका थोड़ा सा अलग, पहले 9.4 था अब 7.7 हो गया। तो कितने का डिफरेंस आ गया, 9.4 में से 7.7 घटाओगे तो 1.7 का। तो 1.7 मीटर ही आपको इस माइक्रोस्कोप को ऊपर उठाना पड़ेगा, तभी इस केस में, लिक्विड के केस में आपको ये जो इमेज है इस ऑब्जेक्ट की साथ दिखाई देगी। अगर नहीं उठाओगे, अगर इसी पोजीशन में माइक्रोस्कोप पर रखा होता तो जो ये इमेज बनती इस ऑब्जेक्ट की ब्लर बनती, इसलिए माइक्रोस्कोप थोड़ा सा ऊपर उठाना पड़ेगा आपको एक्चुअल सही इमेज देखने के लिए, सटीक इमेज। तो इसलिए इन्होंने उठाया, कितना उठाया, 1.7 सेंटीमीटर उठाया। किसके बराबर उठाया, उनकी एपरेंट डेप्थ के डिफरेंस के बराबर जो आया है ना, उसके बराबर हमने इस माइक्रोस्कोप को रेस किया। तो देखो एपरेंट डेप्थ का जो डिफरेंस है 9.4 में से 7.7 घटा दिया तो 1.7 आया। 1.7 मीटर जो डिफरेंस है वह उतनी ही डिफरेंस में हमने इस माइक्रोस्कोप को भी क्या किया, रेस किया, ठीक है। तो ये इसका आंसर है, ठीक है। थैंक यू।